नमस्कार साथियों, मैं कुमार शुभम आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सिन्हा क्लासेस के इस सबसे अलग सेगमेंट में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। बता रहा हूँ कि ये सबसे अलग सेगमेंट क्यों है। आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक़्त, अपना प्यार, अपना साथ सिन्हा क्लासेस के साथ बनाए रखा है। आशा करता हूँ कि मैं भी यूट्यूब फैमिली के लिए लगातार कुछ न कुछ अच्छा करता रहूँ। दरअसल मेरा ये वीडियो एक ऑफलाइन स्टूडेंट की डिमांड पर है जिसने मुझे प्रेरित किया कि मैं इस तरह के वीडियो बनाऊं। तो मेरा ख्याल आया कि क्यों ना इस वीडियो को मैं यूट्यूब फैमिली से भी शेयर करूं। एक्चुअली डेली लाइफ में भी हम लोगों को कई बार एप्लीकेशन लिखने की ज़रूरत होती है, आवेदन लिखने की ज़रूरत होती है। एक बहुत सिंपलेस्ट एग्जांपल ले लें, जैसे बिजली विभाग, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को ही कई बार हमें आवेदन देना होता है। कई बार हमें अपने सीनियर्स को, अगर हम प्राइवेट जॉब में हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो उन्हें एप्लीकेशन देना होता है। लेटर ऑफ एप्लीकेशन का सीधा सा मतलब होता है कि आप किसी कारणवश आवेदन कर रहे हैं। आपको कोई सूचना चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट चाहिए या लीव चाहिए, मतलब कोई उसकी वजह है लिखने की। जब बच्चे धीरे-धीरे क्लास में बड़े होते जाते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 11, 12 तक बहुत आते-आते बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है, खासकर लैंग्वेजेस के जो सब्जेक्ट हैं, हिंदी और इंग्लिश, इसमें। हालांकि एजुकेशन डिपार्टमेंट का ये मानना है कि वो आपको बेहतर एप्लीकेशन और लेटर की प्रैक्टिस करवा दें और आपको बहुत अच्छा आने लगे लिखना, ये एक उनका उद्देश्य है। इसलिए भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका महत्व बहुत अधिक है। आप देखेंगे कई बार एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं कि फलानी वजह से एक एप्लीकेशन लिख के दिखाओ। तो आज का मेरा कंटेंट ही है हाउ टू राइट अ परफेक्ट लेटर ऑफ एप्लीकेशन। कैसे एक परफेक्ट लेटर ऑफ एप्लीकेशन लिखा जाए। मैं आपको बताऊं कि मेरी सलाह है कि अगर कोई बच्चा खासकर अगर वो 8, 9, 10 में है, तो जब भी वो किसी कारणवश अपने विद्यालय में, अपने स्कूल में एप्लीकेशन लिखे, किसी कारणवश, जैसे टीसी इशू करवाना हो, कोई डॉक्यूमेंट चाहिए हो, बहुत सिंपलेस्ट एग्जांपल लीव चाहिए हो। अगर आप पेरेंट्स हैं, अगर आप गार्डियंस हैं, तो ये ध्यान रखिए और कोशिश करिए कि उस एप्लीकेशन को आपका बच्चा खुद लिखे। इससे क्या है कि एक तो उसकी प्रैक्टिस होगी, दूसरा उसके लिखने की शैली में सुधार आएगा, ये तय है। जब वो बार-बार लिखेंगे तो ऑटोमैटिकली उनमें सुधार आता जाएगा। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, वो है उनका कॉन्फिडेंस लेवल, वो थोड़ा ऊँचे स्तर का होगा। मैंने अपने जीवन में, आप विश्वास नहीं करेंगे, कई आवेदन लिखे हैं। मैंने तो दूसरों के बदले भी लिखा है और बोला है कि भाई कॉपी कर लो आप इसे। तो इससे भी मुझे बहुत अनुभव हुआ है एप्लीकेशन लिखने का। तो आज उन सभी अनुभवों को, अपने ज्ञान को, अपने रिसर्च को, जो मेरा अध्ययन है, उन सभी को निचोड़ कर आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर आप हेडफोन, ब्लूटूथ यूज़ करते हैं तो करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। मुझे विश्वास है कि अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, तो अब के बाद आप एक परफेक्ट एप्लीकेशन लिखना ज़रूर सीख जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज मेरा फोकस स्कूल कॉलेज के बच्चों तक ही रहेगा। एक बहुत सिंपलेस्ट एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। मैं टॉपिक लेता हूँ, कोई एक पॉइंट ले लेते हैं जिस पर कि लिखा जाए एप्लीकेशन। कोई एक कारण ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हम ये कारण ले लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर टीसी, मान लेते हैं कि ये कारण ले लेते हैं, लेटर ऑफ एप्लीकेशन फॉर टीसी। टीसी का मतलब आमतौर पर बच्चे समझ रहे होंगे, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। यानी आप अब किसी स्कूल में हो, जिस स्कूल में हो, वहां से अब अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकते, अब आपको ट्रांसफर चाहिए, कोई ऐसी वजह आ रही है। इस एप्लीकेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे दूं कि जब भी आप एप्लीकेशन लिखें तो इन चीजों का ख्याल जरूर रखें। सबसे पहली बात तो ये कि जब भी आप एप्लीकेशन लिखें तो इस चीज का ध्यान रखें कि एप्लीकेशन शुड बी इन शॉर्ट, वो शॉर्ट हो, ब्रीफ हो, छोटा हो, इसका ध्यान रखें। दूसरी चीज का ध्यान ये रखें कि एकदम टू द पॉइंट, उसमें जो बातें लिखी गई हो वो एकदम टू द पॉइंट हो, है ना। तीसरी बात, इस चीज का ध्यान रखें कि जो कुछ भी आप बोलना चाह रहे हैं वो क्लियर हो, एकदम एकदम साफ शब्दों में हो। जो कुछ भी आप कहना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं, वो एकदम साफ साफ शब्दों में स्टेट किया जाए, ठीक है। चौथी चीज,
में आपको ध्यान रखना है कि क्या नहीं करना है। एप्लीकेशन में कभी भी इररेलेवेंट इंफॉर्मेशंस ना डालें, इससे एप्लीकेशंस बड़े होते हैं और उनका महत्व थोड़ा कम हो जाता है, उसकी महत्ता पर असर होता है। तो इररेलेवेंट इंफॉर्मेशंस बिल्कुल ना डालें। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि अननेसेसरी भी ना डालें, जिनकी लग रही है ना कि इस्तेमाल नहीं है, जिनका काम नहीं है, अननेसेसरी इंफॉर्मेशंस, अननेसेसरी टॉपिक्स, इस पर कोई बात ना करें। ये ध्यान रखें कि वो कोई कॉन्वर्सेशन नहीं है, आप आवेदन कर रहे हैं, ये ध्यान रखें। छठी चीज ये देखें कि एप्लीकेशन शुड बी नाइदर टू एग्रेसिव, वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी नहीं होना चाहिए, नॉट टू अपोलोजेटिक। अपोलोजेटिक का मतलब ये समझे आप कि मतलब बहुत ज्यादा जिससे प्रार्थनीय वाला भाव ना आए, मतलब एक बैलेंस्ड हो, बैलेंस बना हुआ हो, बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी ना हो, बहुत ज्यादा अपोलोजेटिक भी ना हो, इन दोनों के बीच एक अच्छा सामंजस्य बना हो। इससे क्या होगा कि जब जो आवेदन पढ़ेंगे, जिसके नाम आपने आवेदन किया है, उसके मन में एक विनम्र भाव आएगा आपके प्रति, और संभावना है कि वो आपके आवेदन को नामंजूर ना कर पाए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब मैं यहाँ पर सैंपल देता हूँ, एक बना देता हूँ, फॉर्मेट एक तैयार कर देता हूँ, फिर कोई बॉडी लेंगे हम लोग, कोई जो हमारा टीसी के लिए है, तो हम लोग कोई एक बहाना ढूंढेंगे कि कौन से बहाने से यहाँ आपको एक्सप्लेन करूँ। एक बहाना ले लेते हैं, चलिए कि कोई बच्चा है, एबीसी कोई बच्चा है, और वो उसके पापा की ट्रांसफर हो गई है, वो गवर्नमेंट सर्विस में है, जॉब में है उनके पापा, उसकी ट्रांसफर हो गई है सडनली। अब वो उस स्कूल में कंटिन्यू नहीं कर पाएगा अपनी पढ़ाई को, तो फिर उसे टीसी चाहिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए। ये एक एग्जाम्पल है हमारे पास। तो अगर कोई नोट डाउन करना चाहता है तो कर ले, मैं 10 सेकेंड के लिए बोर्ड छोड़ दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको 2-3 चीजें बता दूं। एक चीज का ध्यान रखें कि एप्लीकेशन में कहां पर कौन सी चीजें लिखनी है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। ये ना समझे कि इनका महत्व नहीं है। तो जब भी आप स्टार्ट करें एप्लीकेशन, तो वो सेंडर्स एड्रेस से स्टार्ट करें, यानी भेजने वाले के पते से। जैसे मान लीजिए कि मैं भेज रहा हूं, तो मैं ऐसे लिखूंगा, प्रतापगढ़। हालांकि ये काल्पनिक जगह है, ये मैं यहाँ रह नहीं रहा, कोई आ नहीं जाना प्रतापगढ़, मैं यहाँ रह नहीं रहा, मुझे पता भी नहीं कि एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। 28/91, 28/91, नवी मुंबई, महाराष्ट्र। ये है हमारा पहला सेंडर्स एड्रेस। आपको यहीं से शुरू करना है, कोई कितना भी बोले नहीं करना है, यहां से शुरू, यहीं से शुरू करना है। ये परफेक्ट एप्लीकेशन ऐसे ही लिखा जाता है, ये ध्यान रखिए। थोड़ा सा स्पेस दे दें आप यहां पर, और फिर आप डेट डाल दें। जैसे आज की डेट है 29, ऐसे लिखे, इस फॉर्मेट में लिखे, मजा आएगा। मार्च 29, 2023 डेट, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस फिर दे दें यहां, और उसके नीचे लिखें रिसीवर्स या रेसिपिएंट का जो एड्रेस है। बहुत लोग उसके साथ टू लगाते हैं, बहुत लोग नहीं लगाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इससे एप्लीकेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मान लेते हैं कि टू ना लगाया जाए, आमतौर पर टू लगाते हैं लोग, लेकिन अगर नहीं भी लगाए तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। वो द प्रिंसिपल, मान लेते हैं कि कोई रेज, मान लेते हैं कोई रेज पब्लिक स्कूल है, रेज पब्लिक स्कूल, प्रतापगढ़, नवी मुंबई। देखिए अब यहां महाराष्ट्र लिखना जरूरी नहीं है, अगर कोई लिख दे तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत जरूरी नहीं है, तो छोड़ देते हैं। ये तीसरी चीज हो गई, रिसीवर्स एड्रेस। चौथी चीज, हमें प्यारा सा रिस्पेक्टेड सैल्यूटेशन डालेंगे यहां, ठीक है। तो ये एक फॉर्मेट तैयार हो रहा है एप्लीकेशन का। अगर कोई नोट डाउन करना चाहता है तो कर ले, मैं 10 सेकंड बोर्ड एकदम खाली छोड़ दे रहा हूं।
ठीक है, चलो बॉडी सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां से स्टार्ट करते हैं। सर, आई एम अ स्टूडेंट, मैं पहले लिख देता हूं फिर आपको समझा दूंगा। बाई दी 31st ऑफ दिस मंथ, इसलिए क्योंकि लिखने में बहुत सारी भूल गलतियां हो जाती हैं कभी कभी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं पहले लिख देता हूं फिर आपको समझाऊंगा। मैं एक बार लिखकर करेक्शन कर लूंगा खुद ही फिर। ठीक है, देखिए यहां पैरा नहीं छोड़ना चाहिए, ये उचित नहीं है। I shall have to discontinue my studies at your school. ठीक है, अब यहाँ लिखें I shall be grateful to you if you could issue release, जो लिखना है लिख सकते हैं, issue release me और ट्रांसफर सर्टिफिकेट बाय टुमारो। अब अगर कोई नोट डाउन करना चाहता है तो वो कर ले, फिर मैं बताऊंगा कि इसके क्या मीनिंग्स हैं और फिर एप्लीकेशन को खत्म करेंगे यहीं पर। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो यहां एक प्यारा सा कॉम्प्लीमेंट्री एक क्लोजर दे दें, जैसे यहां लिखने के बाद थोड़ा सा स्पेस दें और यहां लिखें, जैसे मैं यही बताता हूं आपको, या आप अपना आभार प्रकट कर दें, है ना, थैंकिंग यू इन एंटीसिपेशन। देखिए, थैंकिंग यू इन एंटीसिपेशन। ठीक है, अगर कोई ऐसे भी लिख दे ना थैंकिंग यू, यहीं रोक दे तो कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक क्लोजर देना है प्यारा सा, दे दिया हमने। ठीक है, अब क्या करें कि लेफ्ट हैंड साइड ही, बहुत सारे लोग राइट हैंड साइड लिखते हैं, सही तरीका होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड ही लिखें। योर ओबीडियंट प्यूपिल, फिर अपना नाम डाल दें। ऐसे भी लिख दे ना कोई, योर्स ओबीडियंटली, ये और ज्यादा बेहतर है, ऐसे लिख दे कोई,
योर्स ओबीडियंटली। मैं अपना नाम डाल दे रहा हूँ यहाँ, फिर यहाँ अपना क्लास डाल दें, और अगर कोई ज़रूरत वाली इन्फॉर्मेशन है, सेक्शंस वगैरह, तो वो अगर आपको डालना हो तो वो डाल दें, वो आप पर निर्भर करता है। ठीक है, जिससे कि प्रिंसिपल सर को एकदम से आपकी पहचान हो जाए। तो मैंने लिखा था, ओ सॉरी मैंने इरेज कर दिया, प्रिंट पकड़ने की कोशिश करता हूँ। हाँ, मैंने लिखा था आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 ऑफ योर स्कूल। मैं आपके स्कूल के 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। माई फादर, ऐसे लिखा था ना मैंने, माई फादर इज इन गवर्नमेंट जॉब। मेरे पिता सरकारी नौकरी में हैं एंड हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू, और उनकी ट्रांसफ़र हो गई है गोवा। गोवा शायद लिखा था मैंने, उनकी ट्रांसफ़र गोवा हो गई है। वी हैव टू लीव बाय द 31st ऑफ दिस मंथ। तो मैंने लिखा था कि इसलिए 31 तारीख तक हमें ये जगह छोड़ देना है, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। फिर मैंने लिखा कि सो आई शैल हैव टू डिसकंटिन्यू माई स्टडीज एट योर स्कूल। इसलिए मैं आपकी स्कूल से अब आगे पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। नेगेटिव फॉर्म नॉट नो का यूज मैंने नहीं किया, बस अगर करना चाहता तो वो भी कर सकते थे, कोई बड़ा इशू नहीं है, बस अच्छा नहीं लगा नो नॉट का यूज करना। तो मैंने लिखा कि आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू। अगर यहाँ कोई टू यू ना भी डाले तो सही है, आई शैल बी ग्रेटफुल इफ यू कुड इशू और रिलीज मी अ ट्रांसफर सर्टिफिकेट बाय टुमारो। अगर आप मुझे कल तक मेरा ट्रांसफर सर्टिफिकेट इशू कर दे तो। थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, मतलब मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। एंटिसिपेशन का मतलब ये समझ लें कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये चीज़ें हो जाएंगी, ये घटना होने वाली है, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आपकी जो मतलब भागीदारी है उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। फिर आप अपना इंट्रोडक्शन दे दिया आपने कि मैं ये हूँ, ठीक है, छोटा सा एक परिचय दे दिया। उम्मीद करता हूँ कि अब इस एक सैंपल के माध्यम से आप एप्लीकेशन, लेटर ऑफ एप्लीकेशन को ढंग से लिख पाएंगे, और मेरा विश्वास भी है कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर 11-12 के बच्चों के लिए, उसमें साथ में मैं 10 क्लास को भी ऐड कर लूँगा, जोड़ दूंगा। तो वो ऐसे जो इश्यूज हैं जिन पर एप्लीकेशंस या लेटर्स लिखने के लिए बोला जाता है, पूछा जाता है, और जो दैनिक जीवन में भी यूजेस जिनकी उपयोगिताएं होती हैं, तो ऐसी एप्लीकेशन और लेटर्स को लेकर मैं वीक के हिसाब से, सप्ताह के हिसाब से कोई दिन चुन लूंगा और जरूर आऊँगा। उम्मीद करता हूँ आपका साथ, आपका प्यार बना रहेगा। सिन्हा क्लासेस की अगले एजुकेशनल वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।